हाय। हाइपर क्वेस्ट ने रिसेंटली एक वीडियो पब्लिश किया था जिसके थंबनेल पे लिखा था दैट ही इज आंसरिंग द टफेस्ट एथीस्ट क्वेश्चंस। और आज मैं उसी वीडियो का रिस्पांस बनाने जा रहा हूँ। पर उसमें कुछ आंसर और एक्सप्लेनेशंस दिए गए थे जिनको मुझे लगता है कि थोड़ी डिसएम्बिगुएशन की ज़रूरत है, मतलब उनमें थोड़ी एम्बिग्विटी है जिनको मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। इसमें कुछ चीज़ों को मिस रिप्रेजेंट किया गया है, जाने में या अनजाने में मुझे पता नहीं। पर चूँकि मैं ये सब करता हूँ, मुझे लगता है कि ये मेरा काम है कि मैं इस चीज़ को थोड़ा क्लैरिफ़ाई करूँ। तो विदाउट मच फर्दर अडू डू, लेट अस गेट इंटो हिज़ वीडियो एंड ट्राई टू रिएक्ट टू इट। 2011 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च पब्लिश की जो प्रूव करती है कि हम ह्यूमंस नेचुरली भगवान और पुनर्जन्म में बिलीव करने के लिए इंजीनियर्ड होते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भगवान को मानना हमारी बॉडी में हो रही कुछ केमिकल रिएक्शंस का रिजल्ट है और पिछले 100 सालों में हमने देखा है ये सच है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और भी कुछ अलग साइंटिफिक स्टडीज़ में ये पाया गया है कि इंसान नेचुरली गॉड, सुपरनैचुरल, भूत-प्रेत वगैरह में विश्वास करने के लिए थोड़े प्रीडिस्पोज़्ड होते हैं। मैंने ये कई बार नोटिस किया है कि कुछ लोग समझते हैं कि ये प्रूफ है कि गॉड है। और इसका सबसे सरल रिस्पॉन्स ये है कि किसी चीज़ को किसी चीज़ के लिए हमारे मन में इच्छा होना, ये इस बात का सबूत नहीं है कि वो चीज़ असल में कहीं है। हमारे मन में इच्छा कई चीज़ों के लिए हो सकती है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें जिन्हें हम चाहते हैं, वो हैं। द डिज़ायर फॉर समथिंग इज़ नॉट एविडेंस दैट द थिंग दैट यू आर डिज़ायरिंग एक्सिस्ट्स। कि एथियस्ट और एग्नोस्टिक्स की संख्या लगातार बढ़ती गई है, जो किसी भी एविडेंस के मौजूद न होने के कारण किसी एक पर्टिकुलर तरह के भगवान या किसी भी भगवान को मानने से इनकार कर देते हैं और लगातार ईश्वर की सत्यता पर प्रश्न उठाते आए हैं। जैसे नील डिग्रेस टाइसन जी हैं, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में ऐसा ही कुछ प्रश्न उठाया था। And then I look around and I see a tsunami that killed 250,000 people in Indonesia, an earthquake that killed 250,000 people in Haiti. If there is a God, the God is either not all powerful or not all good. थोड़ा-सा ट्रांसलेशन कर दूँ, नील डिग्रास टायसन कह रहे हैं कि वो जब अपने आस-पास देखते हैं, तो वो देखते हैं कि करोड़ों लोग नेचुरल डिज़ास्टर्स में गुज़र जाते हैं। तो उनका कंक्लूज़न ये है कि गॉड अगर है, तो ऑल पावरफुल नहीं है, क्योंकि होता तो इनको बचा लेता। और अगर ऑल पावरफुल है, तो ऑल गुड नहीं है, यानी कि अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई अच्छा गॉड अपने सामने लोगों को सफ़र करते हुए देखकर बचाने की ताकत होने के बावजूद उनको क्यों नहीं बचाता? ये आप जावेद अख्तर जी को भी देख सकते हैं, वो समय समय पर कई मंचों से इस तरह के प्रश्नों को पूछते आए हैं। इतने बलात्कार हैं, ये इसके सामने हो रहे हैं और ये चाहे तो रोक सकता है, लेकिन ये होने देता है। और ये मुझसे पूछेगा, इसकी मजाल होगी कि मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में। सो जावेद अख्तर के केस में भी वही आर्ग्यूमेंट था कि अगर कुछ बुरा हो रहा है और गॉड है और गॉड उस बुरी चीज़ को होने से रोक सकता है, तो वो क्यों नहीं रोकता? ज़ाहिर है, इसलिए क्योंकि आइदर वो रोक नहीं सकता या वो रोकना नहीं चाहता। ये एक कॉमन रिस्पॉन्स है जो कि थीइस्ट के आर्गुमेंट के रिस्पॉन्स में एथीस्ट पूछते हैं। तो साथियों, जब एथिज्म एक पॉपुलर चॉइस बनती जा रही है, हर एक रैशनल और लॉजिकल व्यक्ति धर्म से दूर जाना चाहता है, तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या इन कठिन प्रश्नों के उत्तर लॉजिकली दिए जा सकते हैं या नहीं। साथियों, आप सभी को नील डिग्रेस टायसन जी के बारे में पता होगा। उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि वो एथिस्ट नहीं है, वो एग्नोस्टिक हैं। जैसे आपको पता हो कि एथिस्ट वो होते हैं जो भगवान में विश्वास ही नहीं करते, और वहीं पर एग्नोस्टिक्स वो होते हैं जो ये मानते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे भगवान के वजूद को या भगवान की एग्जिस्टेंस को पता किया जा सके। अब जो नील डिग्रेस टायसन जैसे एग्नोस्टिक्स हैं, इसमें एक बात क्लैरिफाई करने वाली ये है कि अगर एथीस्ट का डेफिनेशन ये है कि वो व्यक्ति जो एथीस्ट है वो भगवान में विश्वास नहीं करता, तो एग्नोस्टिक भी एथीस्ट है, क्योंकि एग्नोस्टिक भगवान में विश्वास नहीं करता। या फिर एथिज्म की बढ़ते हुए जो लोग हैं, जैसे बहुत फेमस अपने देश में जावेद अख्तर जी हैं, जो बहुत मुखरता से नास्तिकता पर अपने वक्तव्य रखते हैं, तो उनका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। ये प्रत्येक मन से ये प्रश्न उठाते आए हैं कि अगर ईश्वर की मर्जी से सब कुछ होता है, एक पत्ता भी ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं हिलता, तो इस दुनिया में जो हम क्राइम देखते हैं या फिर सुनामी देखते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स देखते हैं, अर्थक्वेक्स देखते हैं, बलात्कार देखते हैं, ये सब फिर ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है, जिसका मतलब है कि ईश्वर ऑल लविंग नहीं है, जो सभी धर्म हमें पढ़ाते हैं। अब सबसे पहले हम उसी तरह की दुनिया की कल्पना करेंगे जैसा कि नास्तिक भाई लोग मांगते हैं। राइट, आगे जाने से पहले एक बार बता दूं कि ये जो तर्क है, ये एथीस्ट अपनी तरफ से प्रेजेंट नहीं करते। ये हमेशा एक रिस्पॉन्स होता है उस तर्क के लिए जो कि थीइस्ट की तरफ से आता है। जब थीइस्ट कहते हैं कि गॉड ऑल लविंग है एंड ऑल पावरफुल है, तो एथीस्ट पूछते हैं कि अगर वो ऐसा है, तो ये कैसे होता है? इट्स अ रिस्पॉन्स, इट्स नॉट एन आर्ग्यूमेंट। एथीस्ट गॉड को नहीं मानते,
ये तर्क सिर्फ तभी दिया जाता है जब कोई कहता है कि गॉड ऑल पावरफुल एंड ऑल गुड है। जावेद अख्तर ने ये उसी लिए किया और नील डिग्रास टाइसन ने भी ये उसी लिए किया। ये तर्क लॉजिकली इनकंसिस्टेंट है और इसीलिए इसका रिस्पॉन्स लोग देते हैं। भगवान ऑल लविंग होने चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होना चाहिए, कोई नेचुरल डिजास्टर ना हो, किसी का बलात्कार ना हो, क्राइम ना हो, कोई भी गरीब ना रहे। तो चलिए सबसे पहले ऐसा वर्ड हम ऑनेस्टली कोई भी एथिस्ट इस वर्ड को रियलिटी नहीं मानता है। बस ये पूछ रहा होता है कि अगर गॉड है और गॉड कुछ भी कर सकता है, तो दुनिया ऐसी क्यों नहीं है? एथिस्ट नहीं मानता कि दुनिया ऐसी है और ना ही ये कि ये दुनिया ऐसी हो सकती है, क्योंकि एथिस्ट गॉड को नहीं मानता है। एथिस्ट थीस्ट से पूछ रहा है कि अगर तुम मानते हो कि गॉड कुछ भी कर सकता है, तो गॉड ऐसी दुनिया क्यों नहीं बनाता जहां कोई सफर नहीं करता? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि इस वीडियो को देख के कई लोगों के मन में आ सकता है कि एथिस्ट मानते हैं कि वैसी दुनिया पॉसिबल है। पर एथिस्ट, आजकल के मॉडर्न एथिस्ट जो भी हैं, जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अ, दुनिया को देखते हैं, उनका ये मानना है कि इंसान आज जहाँ भी पहुँचा है, वो इसीलिए पहुँच पाया है क्योंकि वो नेचर ने जो भी खतरे प्रेज़ेंट किए हमारे सामने, हम उनका मुकाबला करने में सक्षम रहे। इवोल्यूशन खुद एक ऐसी प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत ज़्यादातर स्पीशीज़ मर जाती हैं। एथिस्ट उसे सफरिंग के रूप में डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। एथिस्ट पूछ रहा है कि थीइस्ट्स अगर कहते हैं कि गॉड सफरिंग को रोक सकता है, तो वो क्यों नहीं रोकता है? इट इज़ अ रिस्पॉन्स टू एन आर्गुमेंट, इट इज़ नॉट एन आर्गुमेंट। इमेजिन करते हैं, एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां पर सभी सुखी हैं, तो सब पर भगवान की कृपा बरस रही है और सभी एब्सोल्यूट हैप्पीनेस में लीन हैं। तो यहाँ पर अब मेरा प्रश्न उठता है कि क्या ऐसे ब्रह्मांड में सभी जीव वाकई में सुखी हैं? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि सुख जो है वो एक रिलेटिव इमोशन है। आप उसको तब तक नहीं डिफाइन कर सकते जब तक दुख की उपस्थिति ना हो। जब तक आपने दुख नहीं देखा होगा, आप सुख को अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए जब सब सुखी होंगे तो सुख की डेफिनेशन नहीं रह जाती। आप कैसे पता लगाते हैं कि कोई सुखी है? क्योंकि जब आप दूसरा दुखी व्यक्ति देखते हैं, जब कोई चीज कम होती है तभी ज्यादा का हम अनुभव कर पाते हैं, जब कोई पतला होता है तभी हम मोटापे का अनुभव कर पाते हैं। लेकिन हर चीज अगर एब्सोल्यूट हो जाएगी तो सारी चीजें मीनिंगलेस हो जाती हैं। अच्छा पॉइंट है और इसके साथ मुझे कोई खास डिसएग्रीमेंट नहीं है। सुख और दुख रिलेटिव होते हैं। पर आई थिंक एथिस्ट जो रिस्पॉन्स दे रहे थे उस आर्ग्यूमेंट का, जो नील डिग्रास टाइसन और जावेद अख्तर के वीडियो उन्होंने दिखाए, जो रिस्पॉन्स वो लोग दे रहे थे, वो छोटे-मोटे सुखों और दुखों की बात नहीं कर रहे थे। वो एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे थे। वो बस ये कह रहे थे कि ऐसी चीज़ें जो कि अल्टीमेट डेंजर हैं, अल्टीमेटली लीथल हैं, ऐसी बीमारियाँ जिनसे बचने का कोई तरीका नहीं है, ऐसे क्राइम्स जिनकी वजह से अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, ऐसी चीज़ें जिन्हें वापस नहीं लिया जा सकता और वो जो बुरी होती हैं, उनके बारे में बात कर रहे थे। उस केस में रिलेटिविज़्म का कोई रोल नहीं है। जावेद अख्तर वो सवाल इसीलिए पूछा था क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जिनसे वापस लौटने का कोई तरीका नहीं होता, जिससे लोगों की जान चली जाती है, जिससे लोग ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस सफ़र करते हैं, जिनसे उबरना असंभव होता है। उन चीज़ों की बात की जा रही थी, एक्सट्रीम्स की बात की जा रही थी। उस सवाल का जवाब देना ये कह के कि सब कुछ बराबर नहीं हो सकता। मुझे पता है सब कुछ बराबर नहीं हो सकता, पर उसकी बात ही नहीं की जा रही थी। बात की जा रही थी अल्टीमेट सफ़रिंग की। ऐसी सफ़रिंग की जो कि किसी को जान से मार सकती है। ऐसी सफ़रिंग की जिससे वापस आना असंभव होता है। आप एब्सोल्यूट सेंस में किसी भी चीज को मीनिंग नहीं दे सकते। एग्ज़ैक्टली, एब्सोल्यूट सेंस में ये काम नहीं करता। एब्सोल्यूट सेंस में मीनिंग नहीं बन सकता। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप ये नास्तिकों को क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि ये आर्गुमेंट तो उनका है ही नहीं। नास्तिक इस चीज़ को सिर्फ़ इसलिए रेज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो रिलिजियस क्लेम है, वो थीस्ट का क्लेम है। थीस्ट कहते हैं कि गॉड ऑल पावरफुल एंड ऑल बेनेवोलेंट है। नास्तिक ये पॉइंट आउट कर रहा है कि वो इम्पॉसिबल है। एंड व्हेन यू पॉइंट आउट कि एब्सोल्यूट सेंस में मीनिंग नहीं बनता, इट अप्लाइज टू द ओरिजिनल क्लेम जो कि रिलीजियस लोगों की तरफ से आ रहा है, जो कहते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है। अगर आप ये मानते हैं कि थिंग्स डोंट मेक सेंस इन एब्सोल्यूट टर्म्स, देन यू हैव टू एग्री दैट गॉड इज नॉट पॉसिबल। हुआ ये कि रिलीजियस लोगों ने एक आर्ग्यूमेंट दिया, नास्तिकों ने उस आर्ग्यूमेंट को इवैल्यूएट किया और कहा कि अगर ये सच है तो ये सच होना चाहिए। आपने उस लास्ट वाली चीज को लिया और नास्तिकों को बोला कि ये सच नहीं हो सकता। आई एग्री, ये सच नहीं हो सकता और इसीलिए ईश्वर सच नहीं हो सकता।
इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए इस धरती पर केवल 100 व्यक्ति होते और 100 के 100 व्यक्तियों के पास सब कुछ होता, वो सभी निरोगी होते, उनको कोई रोग ना होता, वो सभी के सभी अमीर होते और जो कुछ भी वो चाहते भगवान उन्हें दे देता। तो अगर मैं वहां पर जाऊं और उन 100 व्यक्तियों में से किसी से पूछूं कि अमीरी क्या होती है, तो क्या वो मुझे बता पाएंगे कि अमीरी क्या होती है? या उनसे मैं पूछूं कि निरोग क्या होता है, तो क्या वो मुझे बता पाते निरोग क्या होता? लेकिन अगर उन्हीं 100 लोगों में से 10 लोग गरीब होते तो 10 गरीब मुझे बता पाते कि हाँ 90 लोग यहाँ पर अमीर हैं। इसी तरह से अगर उनमें से 10 लोग अस्वस्थ होते, रोगी होते, तब वो मुझे बता पाते कि हाँ यहाँ पर 90 लोग स्वस्थ हैं और निरोगी हैं। तो जितनी भी चीजें इस यूनिवर्स में हैं वो एक रिलेटिव सेंस में है, एब्सोल्यूट सेंस में नहीं है। एब्सोल्यूट सेंस में क्रिएशन हो ही नहीं सकती। तो एंड देयरफॉर द आइडिया ऑफ गॉड इज मीनिंगलेस। अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में डिफाइन करने पे मीनिंग नहीं बन सकता, तो गॉड का हर वो डेफिनेशन जो गॉड को एब्सोल्यूट ट्रूथ, अल्टीमेट ट्रूथ, एब्सोल्युटली पावरफुल, एब्सोल्युटली बेनेवोलेंट कहता है, उस डेफिनेशन के मुताबिक गॉड हो ही नहीं सकता, बिकॉज इट्स अ मीनिंगलेस थिंग। अगर हर चीज रिलेटिव है, देन गॉड हैज टू बी रिलेटिव टू समथिंग, एंड इफ गॉड इज नॉट रिलेटिव टू एनीथिंग एंड इज एब्सोल्यूट, देन गॉड इज मीनिंगलेस। अब मुझे अब्राहमिक रिलीजन्स का नहीं पता है, शायद वो उनको टारगेट करते हो, लेकिन जब भी सनातन धर्म में क्रिएशन होती है तो वहां पर अहंकार तत्व को दिखाया जाता है कि जब भी अव्यक्त से कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है, मतलब अनमैनिफेस्टेड से कुछ एक्सप्रेस्ड हो रहा है, तो उसमें अहंकार तत्व की वजह से नानात्व आता है, अलग अलग चीजें बनती हैं जो रिलेटिव सेंस में नए नए इमोशंस बनाती हैं। लेकिन जब प्रलय की बात की जाती है तब कहा जाता है कि सब कुछ एक एब्सोल्यूट यूनिटी में मिल जाती है, क्योंकि एब्सोल्यूट सेंस में केवल प्रलय हो सकती है, क्रिएशन नहीं हो सकती। इनके हिसाब से ये आर्ग्यूमेंट सनातन धर्म के पर्सपेक्टिव से आ रहा है, सनातन धर्म का जो भी मतलब है इनके हिसाब से। पर ये आर्ग्यूमेंट अब्राहमिक रिलीजन्स में भी पाया जाता है। ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि जब कोई चीज़ नॉन एक्जिस्टेंस से एक्जिस्टेंस में आती है, तो वहाँ पे ईगो या इंटेलिजेंस का कोई रोल होता है। और अब्राहमिक रिलीजन्स यही कहते हैं कि यू कैनॉट हैव समथिंग फ्रॉम नथिंग विदाउट एन इंटेलिजेंट क्रिएटर। सो ये उतना अलग आर्ग्यूमेंट नहीं है जितना कि लगता है। ये बेसिकली वही आर्ग्यूमेंट है जिसका इस्तेमाल हर धर्म के लोग करते हैं। और अगर आप इसे वैज्ञानिक इतिहास से भी समझना चाहें तो जब न्यूटन जी ने सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन दिया था, तब उनको समझ में आया था कि जो स्पेस टाइम है इसमें स्पेस रिलेटिव है, ना कि एब्सोल्यूट। यानी कि एक जगह पर एक चीज नहीं होती है, हमें हर एक इवेंट के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना पड़ेगा। लेकिन जब स्पेस टाइम में टाइम की बात आती है तो न्यूटन टाइम को एब्सोल्यूट ही मानते थे। वो ये मानते थे कि इस पूरे यूनिवर्स में टाइम जो है एक ही तरह से चल रहा है, उसमें कोई रिलेटिव सेंस नहीं है, जिसको बाद में आइंस्टाइन जी ने डिस्प्रूव किया और प्रूव किया कि समय भी, यानी स्पेस टाइम में दोनों, स्पेस और टाइम दोनों रिलेटिव हैं, ना कि एब्सोल्यूट। तो इसलिए एब्सोल्यूट सेंस में ये यूनिवर्स नहीं हो सकता। तो ये कहना कि दुख क्यों है, क्राइम क्यों है, डिजास्टर्स क्यों होती हैं, केवल सुख और समृद्धि होनी चाहिए, ईश्वर अगर ऑल लविंग है, तो ये एब्सोल्यूट हैप्पीनेस वाला वर्ड सबसे बड़ा मिथ है। डिजास्टर को देख लीजिए, जिस चीज को हम डिजास्टर मानते हैं वो सिर्फ हमारे लिए डिजास्टर होता है। ये मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ, एक और बार बोल देता हूँ कि अगर एक सुनामी आती है जिसकी वजह से कई इंसान सफर करते हैं, उसकी वजह से मछलियाँ सफ़र नहीं करती, क्योंकि अगर एक इंसानों का शहर जलमग्न हो जाता है, तो उसके अंदर मछलियों को बहुत कुछ मिलेगा खाने को, उनके लिए तो दावत है। उसी प्रकार अगर एक बीमारी आती है जिसकी वजह से इंसान मरते हैं और उस बीमारी को हम सफ़रिंग का नाम देते हैं, जो कि देना भी चाहिए क्योंकि इंसान सफ़र कर रहे हैं। जिस जीवाणु की वजह से वो बीमारी आई, उसके लिए भी दावत है, उसके लिए सफ़रिंग नहीं है। इसीलिए जब हम सफ़रिंग की बात करते हैं, जब हम मॉरल इश्यूज़ की बात करते हैं, तो ये याद रखना ज़रूरी है कि हम स्पेसिफिकली ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं। ब्रह्मांड ह्यूमन सेंट्रिक नहीं है। ब्रह्मांड के बारे में जब रिलेटिविज्म की बात की जाती है न्यूटोनियन पर्सपेक्टिव से या आइंस्टाइनियन पर्सपेक्टिव से, वो एक अलग ही चीज है। उसका ह्यूमन सोसाइटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये दो अलग अलग चीजों को इक्वेट करने की कोशिश हो रही है और ये इक्वेशन सही नहीं है। ये लॉजिकली और साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। तो मेरी नास्तिकों से यही रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न को, कि ईश्वर जो है केवल सुख और समृद्धि दे, ये प्रश्न अपने आप में ही इलॉजिकल है और कोई भी साइंटिफिक वैल्यू होल्ड नहीं करता। अब ईश्वर के बारे में कोई भी सवाल साइंटिफिक वैल्यू होल्ड नहीं करता। इसलिए नहीं क्योंकि ये इलॉजिकल है, इसलिए क्योंकि ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण नहीं है। पहला जो सवाल है जहां से ये सारा झमेला उत्पन्न होता है, वो ये है कि ईश्वर है या नहीं है। हम वहां पे गए ही नहीं अब तक। हम ईश्वर के होने को सच मानकर जो आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किए जाते हैं, उनका जवाब जो नास्तिक देते हैं, उसी में फंसे हुए हैं। ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण सबसे पहला सवाल होना चाहिए। दैट इज द टफेस्ट क्वेश्चन। द टफेस्ट क्वेश्चन इज नॉट कि अगर ईश्वर है तो वो बुरा क्यों है।
पहले ये साबित करना ज़रूरी है कि ईश्वर है भी या नहीं है। तो अब तक हुआ क्या है एक बार समराइज़ कर देता हूँ। धार्मिक लोगों की तरफ से एक आर्गुमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि ईश्वर कुछ भी कर सकता है। नास्तिकों ने इसका जवाब दिया ये पूछ के कि अगर ईश्वर सब कुछ कर सकता है तो वो ये क्यों नहीं करता? हाइपरक्वेस्ट ने उस सवाल का जवाब दिया ये कह के कि ईश्वर सब कुछ नहीं कर सकता। और ये करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया एक ऐसे आर्गुमेंट का जो कि वैलिड हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने प्रकृति में पाए जाने वाले रिलेटिविज्म को इक्वेट किया ह्यूमन सोसाइटी के अंदर पाए जाने वाले रिलेटिविज्म के साथ। उन्होंने मॉरल इश्यूज को फिजिकल इश्यूज के साथ इक्वेट कर दिया, और ऐसा करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जहां तक हमें पता है ब्रह्मांड का कोर हिस्सा ह्यूमन अफेयर्स नहीं है। ह्यूमन सोसाइटी में इक्वालिटी होना शायद असंभव है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वालिटी के बारे में जो भी लोग इच्छा रखते हैं इक्वालिटी की, उनके आर्ग्यूमेंट्स को ये कहकर दबाया जा सकता है कि इक्वालिटी तो हो ही नहीं सकती। देखो नेचर में क्या इक्वालिटी दिखती है तुमको? नहीं दिखती, तभी तो हम सब सभ्यता का निर्माण करते हैं, तभी तो हम सिविलाइज़ेशन का निर्माण करते हैं, तभी तो हम कहते हैं कि इंसानों की सोसाइटी जंगल के रूल के हिसाब से नहीं चलनी चाहिए। और जो बात है कि ईश्वर की मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। सनातन धर्म की जो फिलॉसफी है वो क्लियर है कि ईश्वर ने एक प्रकृति बनाई है, प्रकृति के अपने नियम है, प्रकृति अपने नियमों से चलती है, उसमें ईश्वर का हस्तक्षेप नहीं रहता है। लेकिन सनातन धर्म में ही आपको अब्राहमिक माइंडसेट भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर ईश्वर का कोई ना कोई हाथ लोग मानते हैं, इसीलिए उनसे प्रार्थना करते हैं कि जिससे उनको चीजें मिले। तो बहुत ढेर सारी फिलॉसफीज आपको सनातन धर्म में देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप अलग अलग फिलॉसफीज पर चिंतन करेंगे तो आप एक नास्तिक होने के बजाय एक सीकर हो जाएंगे, जो उस ट्रुथ को ढूंढ रहा है, ना कि उस ट्रुथ को नकार रहा है। ये पॉइंट जो है इसके बारे में मैंने पहले बात की हुई है। एक सीकर क्या सीख कर रहा है? अगर उसे पता है कि जो चीज़ वो सीख कर रहा है वो है, तो वो सीकर नहीं है। वो विश्वासी है, वो थीइस्ट है, वो मानता है कि गॉड है, उसे बस गॉड के स्वरूप का पता नहीं, गॉड के नेचर का पता नहीं, वो उसे पता करने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई कहता है कि प्रकृति अपने नियमों के हिसाब से काम करती है, ईश्वर उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता, तो इस सेंटेंस में ईश्वर है ही क्यों? क्या प्रकृति काफ़ी नहीं है? अगर हम ब्रह्मांड को देखते हैं और हमें दिखता है कि ब्रह्मांड कुछ प्राकृतिक नियमों के हिसाब से काम कर रहा है, तो क्या वो सफिशिएंट नहीं है? ऐसा कौन-सा गैप है जिसे फिल करने के लिए ईश्वर का उस वाक्य का हिस्सा होना ज़रूरी है? अब साथियों, जो थोड़े लिबरल नास्तिक होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा इतना मान सकते हैं कि कोई एक यूनिवर्सल शक्ति है जो इस यूनिवर्स को चला रही है। उसमें भी जो रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस हैं उस एक शक्ति के, बहुत से ऐसे धर्म हैं जो एकेश्वरवाद को मानते हैं, तो उस धार्मिक विचार को वो नहीं मानते कि कोई एक ऐसी शक्ति है जो आपकी मृत्यु के बाद आपको फिर कुछ रिजल्ट्स देगी। अगर कोई है जो कि मानता है कि कोई सुप्रीम पावर है और वो सुप्रीम पावर को कोई क्वालिटी नहीं देता, तो वो एथिस्ट नहीं है। क्योंकि वो सिर्फ डेफिनिशन देने से इनकार कर रहा है, पर वो मानता है। और उस व्यक्ति को आप लिबरल एथिस्ट क्यों कह रहे हैं मुझे नहीं पता। तो इस प्रकार के विचारों को नहीं मानते, लेकिन वो ये मान सकते हैं कि हाँ, कोई ना कोई एक शक्ति होगी जो यूनिवर्स को चला रही है। लेकिन जो व्यक्ति ये मानता है कि कोई शक्ति है जो यूनिवर्स को चला रही है, वो नास्तिक नहीं है। वो मानता है कि कोई शक्ति है एंड देयरफॉर बाय डेफिनिशन वो विश्वास रखता है उस शक्ति में। जब आप उनसे बहुईश्वरवाद की बात करेंगे, पैगनिज्म की बात करेंगे, पॉलीथिज्म की बात करेंगे कि जो बहुत ढेर सारे देवताओं को मानते हैं, तो लिबरल से लिबरल एथिस्ट भी इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता। नास्तिकों को लगता है कि जो बहुत ढेर सारे देवताओं की पूजा करते हैं वो लॉजिकली बैकवर्ड होते हैं। ये एक आई डोंट नो इफ आई वांट टू कॉल दिस अ स्ट्रॉ मैन, पर आप सारे नास्तिकों को एक ब्रैकेट में रख रहे हैं। मैं ये नहीं मैं एक नास्तिक हूँ। मैं ये नहीं मानता कि जो लोग देवी-देवताओं में विश्वास करते हैं वो लॉजिकली बैकवर्ड होते हैं। आई डोंट नो वेयर दैट फ्रेज़ इवन कम्स फ्रॉम। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि इंसान अपनी कंडीशन को डिफाइन करने के लिए अपनी इमेजिनेशन का सहारा लेते हैं। वहीं से सारे देवी-देवता आते हैं, वहीं से भूत-प्रेतों में विश्वास आता है, वहीं से एकेश्वरवाद का जो वन अल्टीमेट गॉड है वो आता है। ये सारी चीज़ें इंसान की इमेजिनेशन से उत्पन्न हुई हैं एंड क्या इमेजिनेशन इलॉजिकल है? हो सकती है कभी-कभी, पर इमेजिनेशन हमारे इंसान होने का एक इंटीग्रल पार्ट भी है। हमने जो भी सोशल सिस्टम्स बनाए हैं, वो सारे हमारे इमेजिनेशन से ही आए हैं। सो कम से कम मेरे पर्सपेक्टिव से एज़ एन एथियस्ट एंड आई एम श्योर प्लेंटी ऑफ एथियस्ट एग्री विथ मी ऑन दिस, देवी-देवताओं को मानना इमेजिनेशन को एक्सरसाइज़ करना है।
हैं। शायद आपको ना मालूम हो कि हमारे भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो भी एक नास्तिक व्यक्ति थे और उन्होंने भी समय समय पर कई तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ईश्वर की सत्यता पर उठाए हैं। एक बी आर नंदा जी की पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू रिबेल एंड स्टेट्समैन, और उसमें उन्होंने बताया कि पंडित नेहरू जी एक ईश्वरवाद में तो थोड़ा बहुत भरोसा करते थे, उसकी तरफ आकर्षित थे, लेकिन बहु ईश्वरवाद में जो पर्सनल गॉड का एक कॉन्सेप्ट है कि आपके ईष्ट देवता होते हैं, चाहे वो हनुमान जी हो या दुर्गा जी हो, ये बातें उनको अटपटी लगती थी। यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ी ट्रांसलेशन का इशू है एंड दिस इज़ नॉट अ बिग डील। आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये किताब मैंने नहीं पढ़ी है, पर इस किताब के जिस हिस्से को आप कोट कर रहे हैं, वहाँ पे वो नहीं लिखा जो आप कह रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि पर्सनल गॉड नेहरू को ऑड लगता था, यानी एकेश्वरवाद के जो देवता हैं, जो कि अब्राहमिक रिलीजन के लोग मानते हैं कि गॉड एक पर्सन है, वो आइडिया उन्हें ऑड लगता था। वो एकेश्वरवाद के प्रति लीन नहीं कर रहे हैं, वो एकेश्वरवाद का जो पर्सनल गॉड है, उसे ऑड कह रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअली आई कैन अप्रिशिएट टू सम एक्सटेंट द कंसेप्शन ऑफ मोनिज्म एंड आई हैव बीन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अद्वैत फिलॉसफी ऑफ द वेदांत। वो ये कह रहे हैं कि मेरी लीनिंग मोनिज्म की तरफ ज्यादा है। मोनिज्म एकेश्वरवाद नहीं होता, एकेश्वरवाद होता है मोनोथीइज्म। Monism is what Advaita philosophy presents, and Jawaharlal Nehru was leaning towards that. इस पैराग्राफ का आपने कंक्लूजन निकाला कि वो एकेश्वरवाद की तरफ लीन कर रहे थे, जबकि ऐसा नहीं है। इसका आप बिल्कुल उल्टा ट्रांसलेशन कर रहे हैं। एकेश्वरवाद की तरफ वो लीन नहीं कर रहे थे। वो एकेश्वरवाद को ऑड समझते थे और अद्वैत वेदांत की तरफ लीन करते थे। उनको लगता था कि जो सगुण पूजा है वो अननेसेसरी है और इलॉजिकल है। तो ये जो लगातार प्रश्न उठता है बहु ईश्वरवाद पे, शायद ही एक सनातन धर्म ऐसा धर्म बचा होगा जिसमें आप बहु ईश्वरवाद देख सकते हैं। तो ये जो प्रश्न उठता है ये केवल नास्तिकों का ही प्रश्न नहीं है, ये एकेश्वरवादियों का भी प्रश्न बन जाता है कि एकेश्वरवाद बहु ईश्वरवाद से बेहतर है। सो हम वीडियो के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां पे इन्होंने कैंप्स को क्लियरली डिफाइन कर दिया है। एक तरफ है इब्राहिमिक रिलीजन्स और एथीज्म, दूसरी तरफ है इनका धर्म, जो कि कई फिलॉसफीज और कई देवी देवताओं में विश्वास करने वाले लोगों से भरा हुआ है। काफ़ी डाइवर्सिटी है इनकी तरफ, पर उस तरफ डाइवर्सिटी होने के बावजूद एकेश्वरवाद यानी एब्राहमिक मोनोथीइज्म और एथीइज्म को इक्वेट कर दिया गया है और किसी तरह जवाहरलाल नेहरू को भी उसी तरफ डाल दिया गया है, बावजूद इसके कि उनके कोट के हिसाब से जवाहरलाल नेहरू की लीनिंग थी उस फिलॉसफी की तरफ जो कि इनके साइड पे है। आइए देखते हैं कि क्या एकेश्वरवाद बहु ईश्वरवाद से स्मार्ट चॉइस है। क्या उसको मानने वाले लोग लॉजिकली और साइंटिफिकली ज्यादा स्मार्ट होते हैं बहु ईश्वरवादियों से। मुझे नहीं पता कि एक ऐसा वीडियो जिसका टाइटल था आंसरिंग द टफेस्ट एथीस्ट क्वेश्चंस, हाउ डिड दैट कम टू मोनोथीज्म वर्सेस पॉलीथीज्म, बट आई गेस दैट्स व्हाट द वीडियो हैज नाउ एंड वी आर गोइंग टू हैव टू डील विद इट। साथियों, इस वीडियो में सनातन धर्म की बात नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी मैं एक क्लैरिफिकेशन देता हूँ कि सनातन धर्म में बहु ईश्वरवाद पॉलीथिज्म नहीं है, पॉलीमॉर्फिज्म है। यहाँ पर बहुत ढेर सारे भगवान जरूर हैं, लेकिन वो एक ही ईश्वर से आ रहे हैं, इस प्रकार की धारणा है। इट इज नॉट ऑलवेज पॉलीमॉर्फिज्म। एक समय था जब सनातन धर्म, जिसको आप सनातन धर्म कह रहे हैं, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। ओवर द सेंचुरीज भारतीय सब कॉन्टिनेंट जो है वहाँ पे फॉलो किए जाने वाले कई देवी देवता और स्पिरिट्स और गुरुज को मिलाकर वो बना जिसे आज हिंदू धर्म या सनातन धर्म आप मानते हैं। और तब इन देवी देवताओं का एक होना ऑब्वियस आंसर नहीं था। इनका एक होना, इनका एक ही ईश्वर का अंश होना, ये आइडिया काफी बाद में आया है। एक समय ऐसा था जबकि अलग-अलग देवी देवताओं को मानने वाले लोगों में झगड़े होते थे, डिसएग्रीमेंट्स होते थे। शैविज्म और वैष्णविज्म के बीच में भी झगड़े होते थे। तब लोग ये नहीं मानते थे कि ये दोनों ही एक ही ईश्वर के स्वरूप हैं। सो ये आज माना जाता है कि ये देवी देवता पॉलीमॉर्फिज्म के रूप में डिफाइन हो सकते हैं क्योंकि ये एक ही ईश्वर के अलग-अलग स्वरूप हैं, पर ऐसा हमेशा नहीं था। एक समय था जब इन्हें पॉलीथीइज्म कहा जा सकता था। आज नहीं कहा जाता, पर ये मैं बस इस बात पे आपत्ति जता रहा हूँ कि आप इनको पॉलीथीइज्म नहीं है, पॉलीमॉर्फिज्म है कह रहे हैं, जबकि ये उतना क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है। कई लोगों के लिए आज भी ये पॉलीथीइस्टिक है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न उठता है वो मोनोथिज्म और पॉलीथिज्म के बीच में उठता है। खासकर नास्तिक व्यक्ति मोनोथिज्म को जरूर अच्छा मानते हैं, लेकिन पॉलीथिज्म को नहीं मानते हैं। लेकिन नहीं, नास्तिक व्यक्ति मोनोथीइज्म को अच्छा नहीं मानते। जिन फोटोज को आपने दिखाया उनमें फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस फाउंडेशन के कुछ एग्जांपल्स थे,
वो लोग ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली क्रिश्चियनिटी की वजह से जो लोग सफ़र करते हैं, उनके साथ उनको मदद देने का काम करते हैं। एथीइज़्म जो कि आज एग्ज़िस्ट करता है, जो न्यू एथीइज़्म है, जो कि लगभग 10-20 साल पुराना है, जिसकी उत्पत्ति शायद हुई थी रिचर्ड डॉकिंस, क्रिस्टोफर हिचेंस, सैम हैरिस और डैनियल डेनेट के लेखन की वजह से, उसका प्रिटी मच 99% फ़ोकस एब्राहमिक रिलिजन्स के प्रति था, मोनोथेइस्टिक धर्मों के प्रति था। इसीलिए ये जो चोचला है, जो भारतीय सबकॉन्टिनेंट में अक्सर बताया जाता है कि एथीइस्ट को रिलिजियस पॉलीथेइस्टिक धर्मों से प्रॉब्लम है, पर उनको मोनोथेइज़्म से प्रॉब्लम नहीं होती, ये सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। ये मन से बनाई गई मनगढ़ंत कहानी है, ताकि भारतीय एथीइस्ट्स को विदेशी ताकतों के साथ जुड़ा हुआ दिखाया जा सके शायद। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चौरसिया जी का इंटेंशन वो था। एथियिस्ट्स आर अपोज्ड टू ऑल रिलिजन्स। मोनोथेइज्म डेफिनिटली वी आर अपोज्ड टू। जब आप लॉजिकली कंपैरिजन करेंगे तब आपको सत्य पता चलेगा। वैसे देखें तो सनातन धर्म एक ईश्वरवादी ही था अगर आप वैदिक धर्म में जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ बहुईश्वरवाद के भी एलिमेंट्स इसमें मिश्रित हो गए। तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि हमें अवतारवाद पे आना पड़ा और बहुईश्वरवाद को भी अपनाना पड़ा, जबकि हम औपनिषदिक रूप से एक ब्रह्म में विश्वास करते थे। अब साथियों, अगर आप ध्यान दें तो ब्रह्मांड में जितनी भी नॉलेज है वो आपकी बुद्धि में ही जन्म लेती है। अगर आपके पास बुद्धि ना हो, परसेप्शन ना हो, तो इस ब्रह्मांड में जितनी भी नॉलेज है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस बात से मुझे कुछ खास आपत्ति नहीं है, बस मैं थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगा कि ब्रह्मांड में जितनी भी नॉलेज है, ये कहना किस हद तक सही है? क्योंकि नॉलेज हमारी परसेप्शन से ही बनती है। अगर हम नहीं होते, तो जो चीज़ें ब्रह्मांड में हैं, क्या वो नॉलेज होती? नहीं। वो नॉलेज तभी बनती हैं जब हम उनको ऑब्ज़र्व करते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं। अदरवाइज़ दे आर जस्ट अ यूनिवर्स। इट्स अ यूनिवर्स विथ नो वन टू लुक एट इट। और कोई भी ज्ञान जब जन्म लेता है तो बुद्धि के अनुरूप ही लेता है, इसलिए एक ही तरह का ज्ञान अलग अलग बुद्धियों में अलग अलग तरह से जन्म लेता है। अगर आप एग्जाम्पल से देखें तो हम ग्रेविटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ग्रेविटी एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है और ग्रेविटी पर न्यूटन से पहले भी लोगों ने विचार किया, न्यूटन ने भी किया है और न्यूटन के बाद आइंस्टाइन ने भी किया है, लेकिन सबकी बुद्धि में अलग अलग तरह से ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। अब चूंकि आइंस्टाइन जी के पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन थी तो उनका तरीका सबसे अच्छा था। तो जो ग्रेविटी का सत्य ज्ञान है वो बहुत ढेर सारी बुद्धियों से होते हुए यहाँ तक हम तक पहुंचा है, और अभी ग्रेविटी पर और भी जो काम होगा और भी जो नई चीजें हमें मिलेंगी उसके लिए अनेक बुद्धियां लगेंगी। लेकिन अब आगे कितनी भी बुद्धियां लगे, ग्रेविटी के सही अर्थ को समझने के लिए आप न्यूटन और आइंस्टाइन को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि हम गलत से सही की तरफ नहीं जाते बल्कि कम सही से ज्यादा सही की तरफ जाते हैं। ऐसे कंप्लीटली ट्रू। आई एग्री। नो डिसएग्रीमेंट देयर। नॉलेज इंसान के ऑब्जर्वेशन से बनता है। जैसे-जैसे हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है, हम उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के तरीके भी इम्प्रूव करते हैं और हमें एक चीज़ के बारे में सपोज़ नॉलेज है 1 से 10 तक, हमें 1 पता होता है, फिर हमें 2 पता चलता है, फिर हमें 3 पता चलता है और इस प्रकार हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ने लगती है। ही सगुण स्वरूपों की पूजा है, वो गलत नहीं है लेकिन कम सही है। और जब मैं कम सही कह रहा हूं तो एकेश्वरवाद से कम सही नहीं कह रहा हूं। एकेश्वरवाद भी थोड़ा सही है, कम सही है, वो भी कंप्लीटली सही नहीं है। इसको आप ऐसे समझें कि अगर आपको किसी से मिलना है तो आप मिलने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो उसके घर जा सकते हैं या फिर उसको अपने घर बुला सकते हैं। ऐसे अगर आपको ईश्वर से मिलना है, ईश्वर को जानना है, तो या तो आप ईश्वर के घर चले जाएं या ईश्वर को अपने घर बुला लें। अब जो निर्गुण स्वरूप की पूजा है, जो एक ईश्वर को मानती है, वो ईश्वर के घर जा रहे हैं, लेकिन उनको ईश्वर कैसा है, किस रूप का है, कहाँ रहता है, ये नहीं पता है। इसीलिए आप देखेंगे निर्गुण पूजा जो होती है, जो एक ईश्वर को मानते हैं वो अक्सर यही बोलते हैं कि ईश्वर अकल्पनीय है, ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, वो ईश्वर की कल्पना नहीं बताते हैं। अगर आपको किसी से मिलना है, तो आप या तो उनके घर जा सकते हैं, या तो उनको अपने पास बुला सकते हैं। ये दोनों ही तरीके हैं एक चीज़ को अकम्प्लिश करने के। और फिर इसकी कंपैरिज़न सॉरी वो करते हैं ईश्वर के प्रति जो क्वेस्ट है लोगों की उसको लेके। कुछ लोग ईश्वर को निर्गुण मानते हैं, कुछ लोग ईश्वर को सगुण के रूप में देखते हैं और ये दोनों ही तरीके हैं एक चीज़ को अकम्प्लिश करने के लिए। पर इन्होंने एक बार भी इस चीज़ के बारे में बात नहीं की कि ईश्वर है या नहीं? जिससे आप मिलना चाहते हैं, वो है या नहीं? श्योर अगर कोई है, तो उससे मिलने के 2 तरीके हो सकते हैं। उसको आप अपने पास बुलाएँ या आप उसके पास जाएँ। पर अगर वो है ही नहीं, तो ये टास्क का पॉइंट क्या है? पहले ये तो एस्टैब्लिश करो कि जिससे आपको मिलना है, वो है। उसके बाद आपका ये जो आर्गुमेंट है कि किसी चीज़ कि उससे मिलने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, ये वैलिड होगा।
पर जब तक वो नहीं होता, तब तक ये सब ख़याली पुलाव हैं। हाइपरक्वेस्ट का वीडियो का टाइटल था टफेस्ट क्वेश्चन बाय एथिस्ट और एथिज़्म के सबसे मुश्किल सवाल। वो जो सवाल जिसका इन्होंने जवाब दिया वो टफेस्ट क्वेश्चन नहीं था। टफेस्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ, अगर हो सके तो इसका कोई जवाब दे देना। आपने कहा कि ईश्वर अकल्पनीय है। मुझे ये बताओ कि एक ऐसी चीज़ जो अकल्पनीय है और कुछ ऐसी चीज़ जो है ही नहीं, इन दोनों में फ़र्क क्या है? अगर कोई फ़र्क है, तो आपको कैसे पता? और अगर कोई फ़र्क नहीं है, तो हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं? कोई ये ज़रूर कह सकता है कि ईश्वर अकल्पनीय है, पर ये कहते हुए भी वो ये कह रहा होता है कि ईश्वर है, बस उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और ये जो असम्पशन है कि ईश्वर है, ये कहाँ से आ रहा है? दैट इज़ द टफेस्ट क्वेश्चन, आई थिंक, अकॉर्डिंग टू मी। जब भी कोई कहता है कि गॉड को पाना बहुत मुश्किल है, गॉड की स्वरूप नहीं है, गॉड को समझना मुश्किल है, असंभव है, गॉड को जाना ही नहीं जा सकता, ये सब कहते हुए भी वो ये कह रहा होता है कि गॉड है। और वो जानने का तरीका क्या है? कैसे पता चला कि है? धार्मिक लोगों से बात करते समय, चाहे वो एकेश्वरवादी हो, बहुईश्वरवादी हो, मोनिस्टिक हो, ये हो, वो हो, अद्वैतियन हो, जो भी हो, एक चीज़ जहाँ पे आके हमेशा बात अटक जाती है, वो ये है कि आप एक चीज़ को ढूँढ रहे हैं या आप ये कह रहे हैं कि मुझे पता है ये चीज़ क्या है। जो कह रहे हैं कि उन्हें पता है, वो ये नहीं बता पाते कि उनको कैसे पता है। और जो बाकी के लोग हैं, जो कि इधर-उधर का गिल्ली-डंडा खेलते हैं, जो कहते हैं कि उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसको ये नहीं किया जा सकता, उसको वो नहीं किया जा सकता। किसको? What is the difference between the thing that you cannot define and a thing that does not exist? Is there a difference? If there is, what is it and how do you know it? And if there isn't, then what stops you from saying that maybe there is no God? Maybe there is no ultimate power, ultimate reality, ultimate whatever. Maybe प्रकृति के अलावा और कुछ है ही नहीं। हमें प्रकृति दिखती है, हम प्रकृति के नियमों को काफ़ी हद तक समझ पाए हैं, कुछ समझ नहीं पाए हैं, जो समझ नहीं पाए हैं उनके ऊपर काम चल रहा है। पर इन सब प्रोसेसेस में हमें उस अल्टीमेट पावर का, उस ईश्वर की ज़रूरत कहाँ महसूस होती है? हमारी इमेजिनेशन के अलावा प्रकृति में हमें कहाँ ये ज़रूरत महसूस होती है कि हाँ, ये एक गैप है जिसको हम ईश्वर के बगैर फ़िल अप नहीं कर सकते। तो भले ये एक स्मार्ट चॉइस लगे, लेकिन वो इस बात से भी मात खा रहे हैं कि उनको ईश्वर का स्वरूप नहीं पता है और इसलिए वो थोड़े ही सही हैं, कंप्लीटली सही नहीं है। वहीं जो यहाँ जो थोड़े सही और कंप्लीटली सही होने की बात कही जा रही है, वो जिस चीज़ के परसूट में कही जा रही है, उस चीज़ का प्रमाण कहाँ है? जिससे आप मिलने की बात कर रहे हैं, वो है भी या नहीं? इसका प्रमाण कहाँ है? बहुत ढेर सारे देवताओं को मानते हैं, वो क्या करते हैं, वो ईश्वर को उनके घर से अपने घर ला रहे हैं। तो जब इस जगत में लाते हैं तो अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग तरह से समझते हैं। जैसे ग्रेविटी को न्यूटन ने और आइंस्टाइन ने अलग अलग तरह से समझा था। तो एक ईश्वरवादी जहाँ इस बात से मात खा जाते हैं कि उनको ईश्वर का स्वरूप नहीं पता है, वहीं पर बहुईश्वरवादी इस बात से मात खा जाते हैं कि उन्होंने जो ईश्वर का स्वरूप चुना है वो सही भी है या नहीं। तो लॉजिकली देखा जाए तो एक ईश्वरवाद और बहुईश्वरवाद दोनों में एक दूसरे से बेहतर कोई नहीं है, दोनों एक ही लेवल की बातें हैं। तो ईश्वर को ग्रेविटी के साथ कंपेयर करने का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, वो ये है कि ग्रेविटी है। हम ग्रेविटी के इफ़ेक्ट्स को देख सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। ग्रेविटी क्या है? कैसे काम करती है? इसके बारे में ऑब्ज़र्वेशंस को लेकर साइंटिफिक फाइंडिंग्स की जा सकती है और की गई हैं। पर ग्रेविटी का होना डाउट में नहीं है। ईश्वर का होना ही डाउट में है। और इसीलिए जब आप न्यूटन और आइंस्टाइन को सीकर बताकर और ग्रेविटी को गॉड का एनालॉग बताकर एक धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से किसी प्रकार का एक सूप बनाने की कोशिश करते हैं कि हाँ, ईश्वर के बारे में हमें क्लियरली पता नहीं है, पर ईश्वर है। तो आप कह रहे होते हैं कि आपको पता है कि ईश्वर है। ईश्वर कैसा है उसको लेके हमें नहीं पता, ये आप कह रहे हैं। पर ईश्वर है भी, ये आपको कैसे पता? पंडित नेहरू जी ने जहाँ पर कहा था कि एकेश्वरवाद तो समझ में आता है, लेकिन बहुईश्वरवाद नहीं समझ में आता, अटपटा सा लगता है। तो नहीं, नेहरू ने ये नहीं कहा था आपके कोटेशन के हिसाब से, और ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेहरू ने कहा था कि मुझे पर्सनल गॉड समझ में नहीं आता। पर्सनल गॉड इज़ एन एब्राहमिक आइडिया, वो पर्सनल गॉड इज़ एन एकेश्वरवादी आइडिया। तो नेहरू ने कहा था उन्हें वो समझ में नहीं आता, वो लीन करते हैं अद्वैत की तरफ। आपके कोटेशन में लिखा था ये।
इस चर्चा के बाद आपको समझ में आया होगा कि दोनों जो है वो एक ही स्तर की बातें हैं। इनमें सगुण पूजा कोई लॉजिकली बैकवर्ड चीज नहीं है। अब साथियों, हमने एकेश्वरवाद और नास्तिकता की दृष्टिकोण से बहुईश्वरवाद को समझा था कि कितना वो बैकवर्ड है। लेकिन यहाँ पर जब नास्तिक और आस्तिक की बात होती है तो नास्तिक लोग आस्तिकों को लॉजिकली बैकवर्ड समझते हैं। वो ये मानते हैं कि ये साइंटिफिकली चीजों को नहीं लेते हैं, सुपरस्टिशंस में ज्यादा बिलीव करते हैं और ये अपने ईश्वर पर प्रश्नों को उठने भी नहीं देना चाहते। अब इसमें से बहुत सी बातें ठीक भी हैं, क्योंकि अगर आप 90% धार्मिक लोगों को देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी अंधविश्वास से बंधे हुए दिखेंगे। और यही बात जावेद अख्तर जी ने एक समिट में उठाई थी कि जितने भी धार्मिक व्यक्ति होते हैं ये पहले से ही सब कुछ दावा करके बैठे होते हैं कि इनके पास हर एक चीज का उत्तर है। हम में और धार्मिक आदमी में एक फर्क, हम अपनी जहालत, क्या तुम ये जानते हो? नहीं जानते। ये कैसे बना था, इंसान कैसे पैदा हो गया और ऐसा हो गया, मालूम है पूरी तरह से? कुछ मालूम है, कुछ नहीं मालूम। उन्हें हर बात का उनके पास पूरा जवाब है। अब साथियों, जावेद अख्तर जी ने जो प्रश्न उठाए हैं बहुत ही उचित है, लेकिन इनका उत्तर मैं सनातन धर्म से ही दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे अब्राहमिक रिलीजन्स की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन जहां तक प्रश्न उठता है प्रश्न उठाने की कि हम किसी से प्रश्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो इसकी पूर्ण स्वतंत्रता हिंदू सनातन धर्म में है। आप किसी भी ईश्वर पर प्रश्न उठा सकते हैं। प्रश्न उठाना हमारी परंपरा में रहा है और इन्हीं प्रश्नों के कारण सनातन धर्म की बहुत ढेर सारी गीताओं ने, उपनिषदों ने, दर्शनों ने जन्म लिया है। और सो इन्होंने कहा कि इनको इब्राहिमिक धर्मों के बारे में आइडिया नहीं है, सनातन धर्म के पर्सपेक्टिव से ये जवाब दे रहे हैं, एंड दैट्स ओके। पर मुझे नहीं लगता ये कहना उचित है कि हमारे यहाँ सवालों को उठाने की परंपरा है, पर कहीं और नहीं है। दुनिया के हर संस्कृति में लोगों ने सवाल उठाए हैं। इनफैक्ट क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में जो बदलाव आए हैं, वो भी इसीलिए आए हैं क्योंकि उनके अंदर भी लोग हैं जिन्होंने सवाल उठाए थे। हमारे अंदर एक ऐसी भारत में कई लोगों के बीच में ये धारणा है कि मल्टीपल टेक्स्ट, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, डिबेट कल्चर ये हमारी बपौती है कि हमारे अलावा दुनिया में ये सब किसी ने किया ही नहीं है, और ये गलत है। अगर आप क्रिश्चियनिटी के इतिहास में देखने जाएँगे तो आपको लोग मिलेंगे जो कि इस प्रकार के डिबेट्स करते हैं। अगर आप इस्लाम के इतिहास में देखने जाएँगे तो भी आपको मिलेंगे ऐसे लोग जो कि डिबेट्स करते हैं। अल्टीमेटली इन डिबेट्स का कोई पॉइंट नहीं बनता मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं तो नास्तिक हूँ और मुझे इनमें कोई पॉइंट दिखता नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मेरा प्राइमरी सवाल है कि ईश्वर के अस्तित्व के होने का प्रमाण क्या है और हमें कैसे पता है? उस सवाल का जवाब देने में कोई भी सक्षम नहीं है। पर हमें इस बात को लेके इतना ज़्यादा अपनी पीठ थपथपानी नहीं चाहिए कि हमारी संस्कृति में तो हमेशा से सवाल पूछे गए हैं। ये जो बाकी के लोग हैं ये सवाल ही नहीं पूछते। जो कहा गया है मान लेते हैं। ये एक प्रकार से ऑन अ फिलोसॉफिकल लेवल ये दूसरे धर्म के लोगों को डिह्यूमनाइज़ करने का एक तरीका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चौरसिया जी ये जानबूझकर कर रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो ना जानते हुए ये क कर डालते हैं, जबकि ये बिल्कुल उचित नहीं है। सवाल पूछना एक ह्यूमन टेंडेंसी है। हर संस्कृति में सवाल पूछे जाते हैं। हर धर्म में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने उस धर्म के फंडामेंटल टेनेट्स पर सवाल उठाए हैं और उन सवालों की वजह से उन धर्मों में मेजर चेंजेस आए हैं। जहां तक सवाल रहा कि धर्म को सब कुछ पता है, वो दावा कर देता है कि ये चीज ऐसी होगी, तो हमारे वेदों में ही नेति नेति जैसे वेद वाक्य आए हैं, जिसका अर्थ होता है कि आपको जो कुछ भी दिख रहा है वो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहीं आप ऋग्वेद का नासदीर सूक्त भी देखेंगे तो वहां पर सृष्टि का वर्णन करने का प्रयास किया गया है, लेकिन वहां भी अंत में यही कंक्लूड किया गया है कि सृष्टि के विषय में बड़े से बड़ा देवता भी नहीं बता सकता, क्योंकि जो देवतागण भी हैं वो सृष्टि के बनने के बाद पैदा हुए हैं। तो वहां पर भी कोई क्लेम नहीं किया गया है। आप ये कह सकते हैं कि आपको अपने धर्म की किताबों में नेति-नेति जैसे एक्सप्रेशंस मिलते हैं जो कि अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। पर वो एक चीज़ के बारे में अनसर्टेन नहीं है और वो है कि ब्रह्म है। वो कह रहे हैं कि ब्रह्म को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, पर जैसा कि मैंने पहले पॉइंट आउट किया कि जब कोई कहता है कि किसी चीज़ को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, वो उस चीज़ के अस्तित्व से इनकार नहीं कर रहा होता है। उस चीज़ को साबित करना ज़रूरी है। विज्ञान ने हमें आज तक जितनी भी नॉलेज दी है, उससे हमें एक ही चीज़ पता चली है कि जब भी हम किसी चीज़ को एब्सोल्यूट मानते हैं, कुछ सालों बाद पता चलता है कि वो एब्सोल्यूट नहीं थी। शायद कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। शायद एब्सोल्यूट को हम सिर्फ़ इसलिए ढूँढ रहे हैं क्योंकि हम इंसान हैं और हमारी इमेजिनेशन इस बात को असिमिलेट नहीं कर पाती कि हम इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं कि ब्रह्मांड हमें समझ में आए। शायद ब्रह्मांड इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना ज़्यादा डाइवर्स है, इतना ज़्यादा ऑड है कि हमारी फिलॉसफीज़ हमारी काल्पनिक मसल फ्लेक्सिंग के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकती। वहां पर भी कोई क्लेम नहीं किया गया है। तो वैदिक धर्म कोई क्लेम नहीं करते हैं कि इस तरह से ही चीजें हुई हैं। अगर मैं कहूँ कि चंदू के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं ये कह रहा हूँ कि चंदू है। नहीं तो मैं उसके बारे में बात ही क्यों कर रहा हूँ?
अगर मैं कह रहा हूँ कि इस डब्बे के अंदर जो मिठाई है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। वो लड्डू भी हो सकती है, जलेबी भी हो सकती है, पेड़ा भी हो सकता है। तो मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि इस डब्बे में मिठाई है। क्लेम तो है भैया और उस क्लेम को जस्टिफाई करना पड़ेगा एंड दैट इज़ द टफेस्ट क्वेश्चन बाय द एथियिस्ट्स। वो हमेशा खोज को सर्वोपरि रखे हैं, इसीलिए वेदों का भाष्य हमेशा से होता आया है। ऐसा नहीं कि वेद एक ग्रंथ है और वही ग्रंथ अभी तक आए हैं। वेदों का भाष्य होता रहा है, उससे दर्शनों का निर्माण होता रहा है, उससे उपनिषद निकले हैं। तो इस तरह की जो ज्ञान परंपरा है, खोज की परंपरा है, प्रश्नों और शास्त्रार्थों की परंपरा है, ये हमेशा से सनातन धर्म में चली आई है। और ठीक वैसे ही जैसे वो हर धर्म में चली आई है। इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। ये डेफ़िनेटली अप्रिशिएट करने के लायक है, पर इसको सनातन धर्म का डिफ़ॉल्ट फ़ॉर्मूला बताकर ये क्लेम करना कि ऐसा और कहीं नहीं होता है, ये गलत है। जहाँ तक बात रही साइंटिफिक टेम्परामेंट की, तो हमारे दर्शनों में ही प्रत्यक्ष प्रमाण को सबसे ऊपर रखा जाता है। और प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण साइंस ही है, क्योंकि साइंस में हम एम्पिरिकल सॉल्यूशंस को, जो हम एक्सपेरिमेंट करके पाते हैं, उन्हीं को मानते हैं। तो साइंस दर्शनों का सबसेट ही है। हाँ, पर साइंस प्रत्यक्ष प्रमाण से कुछ ज़्यादा है ना? क्योंकि अगर आपने प्रत्यक्ष किसी चीज़ को देखा है, तो आपकी सेंसेस धोखा खा सकती हैं। इसीलिए आपकी सेंसेस ने जो डेटा अससिमुलेट किया है, हम उसको साइंटिफिक मेथड के माध्यम से इवैल्यूएट करते हैं। हम दूसरों के पर्सपेक्टिव्स लेते हैं, हम ऑब्जर्वेशन को एक्सपेरिमेंट के रूप में टेस्ट करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स को वेरीफाई करते हैं दूसरों के एक्सपेरिमेंट्स के साथ और फिर हम किसी नतीजे पर पहुँचते हैं। सो सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को साइंस नहीं कहा जा सकता। द साइंटिफिक मेथड जिसका इस्तेमाल आज होता है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण से ज़्यादा रिलायबल है। के बाद नास्तिकों का एक बड़ा प्रश्न और उठता है कि अगर ईश्वर ने संसार को बनाया है, इस सृष्टि को बनाया है, तो ईश्वर को किसने बनाया है? अब साथियों, इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए, तो अगर आप मानते हैं कि कोई क्रिएटर है और उसने क्रिएशन को बनाया है, तब तो ये प्रश्न हमेशा उठता रहेगा और एक पैराडॉक्स बन जाएगा कि उस ईश्वर को किसने बनाया। लेकिन आप सनातन धर्म में देखेंगे तो यहाँ पर ज्यादातर दर्शनों में क्रिएटर और क्रिएशन को एक ही माना गया है, सृष्टि को ही ईश्वर माना गया है। अगर आप ईशावास्य उपनिषद के प्रथम श्लोक को ही देखेंगे, तो वहां पर बोला गया है कि ओम ईशावास्य इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, यानी कि ईश्वर इस सृष्टि के हर एक कण में विद्यमान है। यानी कि यहाँ पर सृष्टि को ईश्वर से अलग नहीं देखा गया है। यहाँ पर जो फिलॉसफी है, उसमें ईश्वर और सृष्टि को एक ही माना गया है। अब यहाँ पर यह भी सवाल उठ सकता है कि अगर हम अपनी सृष्टि को ईश्वर से जोड़ रहे हैं और सृष्टि को यूनिवर्स मान रहे हैं, तो यूनिवर्स तो 13.8 बिलियन ईयर्स पहले जन्म लिया है, ऐसा प्रेजेंट साइंटिफिक थ्योरीज बताती हैं। तो इसमें हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब सृष्टि ने जन्म लिया, तभी ईश्वर ने जन्म लिया। तो इसमें हमें यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट समझना होगा। सृष्टि का जन्म हम वहीं से नहीं मानते जहां से वो व्यक्त हो गई। अव्यक्त से व्यक्त होना, व्यक्त से अव्यक्त होना, ये एक साइकिल है जो हमेशा चलती रहती है। इसीलिए ईश्वर को यहाँ पर शाश्वत कहा गया है। हमारी प्रेजेंट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग हमें ये ज़रूर बताती है कि ब्रह्मांड 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है या उसी के आसपास कुछ। पर ये व्यक्त अव्यक्त वाली बात साइंटिफिक कहाँ से हो गई? हमें पता है ब्रह्मांड को, मतलब जिस स्पेस टाइम बबल को हम ब्रह्मांड मानते हैं, जिसे हम नोन यूनिवर्स कहते हैं, उसका एक्सपेंशन 13.8 बिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ। उससे पहले के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये किस बेसिस पे कहा जा रहा है कि तब ब्रह्मांड अव्यक्त था और फिर व्यक्त हो गया? ये एक क्लेम है। नहीं, वैसे ये आर्ग्यूमेंट ज़्यादा नया भी नहीं है क्योंकि ये मैं हर हफ्ते किसी न किसी एब्राहमिक रिलिजन के अपोलोजिस्ट से सुनता रहता हूँ और वो यही कहते हैं कि यूनिवर्स स्टार्टेड 13.8 बिलियन ईयर्स अगो बट द गॉड दैट कॉल्ड द यूनिवर्स वो इटर्नल है। वो इटर्नल कहते हैं, आप शाश्वत कह रहे हैं, बात एक ही है। थोड़ा-सा भी स्क्विंट किया जाए ना, तो पता चलता है कि जिन चीज़ों को लोग सनातन फ़िलॉसफ़ी के रूप में प्रेज़ेंट करते हैं, उनमें और एब्राहमिक फ़िलॉसफ़ी के डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है। हम एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाकर अपने आप को डिस्टिंक्ट दिखाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, पर ये कोशिश अक्सर सफल होती नहीं है क्योंकि वही 4 फटे हुए ढोल हैं, जिसको हर धर्म का आदमी बजाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसके जन्म के विषय में यहाँ पर सवाल नहीं उठता है। अब इन थेरी से, इन सवालों से जरूर बचा जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि हमें सवालों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय गुजारना चाहिए, जिससे हम और उत्तरों तक पहुंच सकें। बिल्कुल, आई एग्री, हमें इन सवालों के साथ और ज़्यादा समय बिताना चाहिए। एब्राहमिक आइडिया ये है कि गॉड और यूनिवर्स एक नहीं है, गॉड ने यूनिवर्स को बनाया। आपके हिसाब से और कई इंडियन फिलॉसफीज़ के हिसाब से गॉड यूनिवर्स बन गया, यूनिवर्स ही गॉड है। और जब भी कोई ऐसा कहता है तो मेरा सबसे डायरेक्ट सवाल ये होता है कि गॉड की ज़रूरत क्या है इसमें? क्या यूनिवर्स को यूनिवर्स बोलना काफ़ी नहीं है? तो सवाल जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ईश्वर में और ब्रह्मांड में फ़र्क क्या है? अगर कोई फ़र्क नहीं है तो ब्रह्मांड ही बोल लो भाई, ईश्वर बोलने की ज़रूरत क्या है?
और अगर कोई फ़र्क है, तो वो फ़र्क क्या है? ये सवाल मैंने जिससे भी पूछा है उन्होंने कहा कि कॉन्शियसनेस यानी कि विल, अहंकार जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा था या उसका कोई वेरिएशन ब्रह्मांड के ओरिजिन के पीछे है। और ऐसा जानने का, ऐसा मानने का हमारे पास कोई कारण नहीं है अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हम कॉन्शियस हैं और हम इतने एरोगेंट हैं कि हमें लगता है कि ब्रह्मांड की सृष्टि के पीछे एक क्वालिटी जो कि सिर्फ हम में है, उसका कोई रोल होगा। ये एक तरीके से देखा जाए जब पहले के समय में जब लोग कहते थे ईश्वर का फॉर्म ह्यूमन फॉर्म है, कुछ लोग अब भी कहते हैं, ये उसी का एक्सटेंशन है। हमने बस फिजिकल फॉर्म को कॉन्शियसनेस बना दिया है। ये कहना कि ईश्वर ब्रह्मांड का एक कोर हिस्सा है, एक्चुअली ह्यूमन एरोगेंस का ही प्रोजेक्शन है। अब इसमें एक प्रश्न और बचा था रिचर्ड डॉकिंस जी का, जिन्होंने कहा था कि ईश्वर का एविडेंस क्या है। जैसे आप फेरीज को मानते हैं, यूनिकॉर्न को मानते हैं जो आपकी इमेजिनेशन में है, ऐसे ईश्वर भी आपकी इमेजिनेशन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा कि आपने ईश्वर की परिकल्पना कैसी की है। अगर आपने अपनी बुद्धि से ईश्वर की कोई परिकल्पना की है जो इमेजिनेटिव है, तो आपकी जिंदगी लग जाएगी, आप ईश्वर को नहीं ढूंढ पाएंगे। वहीं पर अगर एक फिजिसिस्ट है जिसने लॉज ऑफ नेचर को ईश्वर माना है, तो उनके लिए लॉज ऑफ नेचर आंख के सामने है और वो लॉज ऑफ नेचर सबके लिए समान रूप से कार्य कर रहे हैं। तो ईश्वर को देखने का ये भी तरीका हो सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आप सनातन धर्म के मौलिक विचारों को देखेंगे, तो ईश्वर को आत्मन ही कहा गया है, जो दृष्टा है, जो केवल अनुभव करता है और वो प्रत्येक जीव के अंदर मौजूद है। और इसको सपोर्ट करने के लिए क्वांटम फिजिक्स के जो कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशंस हैं और उसके बाद जो बेल इनइक्वालिटी के वायलेशंस हुए, जिन्होंने इस दुनिया को माया प्रूफ किया और बताया कि हमारी सृष्टि जिस फाउंडिंग लेयर से बनी है उसकी कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी है ही नहीं। ये जिस कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं, वो क्वांटम मैकेनिक्स का एकमात्र एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो कई एक्सप्लेनेशंस में से एक है। और जो दूसरे एक्सप्लेनेशंस हैं, वो भी इक्वली वैलिड हैं, इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास कोई आइडिया नहीं है कि क्वांटम लेवल पर ब्रह्मांड जो काम करता है, जैसे काम करता है, वो क्यों करता है। ये कहना कि कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन ने क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा-सा स्ट्रेच है। और आप आईआईटी से हैं, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की जाती। आप उस थियरी को पसंद कर सकते हैं क्योंकि वो आपके धार्मिक आउटलुक के साथ थोड़ा बहुत मैच करता है, पर आप ये नहीं कह सकते कि क्वांटम मैकेनिक्स तो भैया एक्सप्लेन हो गई है। कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन फाइनल है, फुल फाइनल है, इसके अलावा और कोई जवाब हो ही नहीं सकता। सब कुछ जो मैनिफेस्ट हुआ है, ये किसी न किसी के अनुभव के लिए हुआ है। तो अगर सत्य कोई है, तो केवल अनुभव करने वाला दृष्टा है, वही ईश्वर है जो हम सभी के भीतर है। और हम और यहाँ पे ये फाइनल कंक्लूजन तक पहुँच गए हैं। अगर आप कह रहे हैं कि कोई सच है, कोई दृष्टा है, कोई एक्सपीरियंस करने वाला है, तो आप ये कह रहे हैं कि गॉड है। और इसी चीज़ को मैं पॉइंट आउट कर रहा था अब तक जब आप कह रहे थे कि हम कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लेम है। ये क्लेम है कि कोई है। अगर आप कह रहे हैं कि कोई है जो एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ना सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि कोई है, आप कह रहे हैं कि वो हमारे जैसा है। क्या करते हैं कि हम उस ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं। साथियों, इस वीडियो का लक्ष्य किसी को नास्तिक या आस्तिक नहीं बनाना है, बल्कि जो ऐसे कठिन प्रश्न हैं उनके उत्तरों तक पहुंचने के लिए सभी के अंदर जिज्ञासा पैदा करनी है। आई अप्रिशिएट दैट। इनफैक्ट जितने भी नमूने हैं जो कि भारतीय इंटरनेट पर धर्म को लेके वीडियो बना रहे हैं, मेरी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट चौरसिया जी के लिए है क्योंकि ही अपीयर्स टू बी वेल रेड एंड ही नोज़ व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट। आई मे डिसएग्री विथ हिम, बट ही इज़ द स्मार्टेस्ट ऑफ देम। दैट मच आई विल एग्री विथ। सबको प्रेरित करना है। मेरे आस्तिक होने से या नास्तिक होने से, मेरे मानने से या ना मानने से सत्य नहीं बदलने वाला। लेकिन अगर हम सही डायरेक्शन में लॉजिकली सोचना प्रारंभ करेंगे, तो सत्य के मार्ग पर जो झूठ है वो अवश्य समाप्त हो जाएंगे। ना तो आपको आस्तिक बनना है और ना ही नास्तिक बनना है। किसी भी चीज से मत बंधिए, एक अच्छा सीकर बनिए जो लॉजिकली उस ट्रुथ की तरफ, उस क्वेस्ट की तरफ बढ़ पाए। इस पूरे इक्वेशन में अगर कोई सीकर है, तो वो एथीस्ट ही है, क्योंकि सबसे फंडामेंटल सवाल वही पूछ रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि ईश्वर है, वो तो छोड़ दो उन्हें। जो ये कह रहे हैं कि ईश्वर है पर हमें पता नहीं है, वो भी यही कह रहे हैं कि ईश्वर है। वो दोनों ही लोग, चाहे वो अपने आप को आस्तिक कहें या सीकर कहें, एक कंक्लूजन तक पहुंच चुके हैं। अगर इस पूरे इक्वेशन में कोई एक सीकर है, तो वो सिर्फ एक एथीइस्ट है, जो कि एक्चुअली सवाल पूछ रहा है उस फंडामेंटल चीज़ के बारे में, जिसको ये दोनों अज़्यूम कर चुके हैं। सो या सीकर बनिए।